थोड़ा सा ना सदकात का मिजाज बनाएं। आपको पता है बंदा अमीर कैसे होता है? अल्लाह के साथ तिजारत करके। अल्लाह के साथ, अल्लाह कहता है मेरे साथ भी तो तिजारत करो ना। और मोमिन वो खुश नसीब लोग हैं जिनसे अल्लाह कहता है चलो कर्ज़े हसना ही दे दो, मुझे कर्ज़े हसना ही दे दो। कुछ ना कुछ राह खुदा में देते रहें, कुछ ना कुछ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ना कुछ 1000 रुपये पक्के रखे हुए थे साइड पे। तो आपकी अहलिया कहने लगी आपका मिजाज नहीं पैसे जमा करने का, तो ये पैसे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाने लगे ये मैंने रखे हुए हैं कि किसी दोस्त को उधार की ज़रूरत पड़ गई तो उसे दूंगा। ये मैंने बाकायदा रख दिए हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये एक अलग मैंने खाता बना दिया है, ये खाता मैंने। और अगर हमसे कोई उधार पूछ ले तो नाराज़ नहीं होना आपने। वैसे कोई दोस्त मकान शुरू करे तो उन्होंने कहते हैं कोई हुक्म होया तो दसी, तो फिर जिदन बेचारा 10 पवे उन्होंने कहते हैं जे कदी तू राती 10 छड़दा ना तो करती मैं राती भी ना ही सी। 10 छड़ दो ना कदी राती, फिर तेरा काम बिल्कुल पक्का पक्का। यही जवाब है। अगर रात को बता देता तो फिर तेरा काम सवेरे ही गया मुंडा पैसे दे के आया है उन्हें ही सवेरे ही। और मेरा तजर्बा ये है कि अगर वो परसों वाली सवेरे कहता तो फिर भी यही होना था। ये अभी आया ना, ये पिछले दिनों लॉकडाउन के मसाइल थे। मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों ने सबसे पहले वो चंदे रोके जो मस्जिदों में जाते थे। बहुत सारी मसाजिद और मदारस का ये हाल हुआ कि तनख्वाहें नहीं आइमा मसाजिद को मिल सकी। उन्होंने कहा चंदे को नहीं किधर जाएं। हमारा मिजाज ये बन गया कि राह खुदा में खर्च करना, हमने ये ख्याल किया ये अमीरों का काम है, वो करेंगे, गरीब तो नहीं ना करते, ये अमीरों का काम है। सुनो अहले बैत का तरीका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तमाम सहाबा से फरमाया कि लाओ अल्लाह के राह में कुछ दो, लाओ कुछ ना कुछ। तो मौला अली फरमाते हैं मेरी जेब में ज़ाहिरन 1 दिनार भी नहीं था, मैंने ज़ोहर से असर तक मजदूरी की और 3 किलो खजूरें कमा के लाया। और कहते हैं ला के मैंने पेश की, हुजूर मेरा भी नजराना रख लें। और सहाबा के बारे में भी ये रवायत है। पर साहिब उस्दुल गाबा कहते हैं कि जब वो हज़रत अली ने ला के दी, बहुत बड़ा ढेर मस्जिद नबी में लगा हुआ था, नबी पाक ने वो सारे ढेर के ऊपर 3 किलो खजूरें बखेर दी। फरमाया अली जितना सवाब इन सब को मिलेगा उतना अल्लाह के लिए तुझे अता फरमाएगा। मिजाज ही नहीं है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, तबीयत ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं। ये जो हमें कहा गया ना 1-2 तो तुम्हें 10 मिलेंगे, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, 10 मिलेंगे। यहाँ तो कोई बंदा कह देना तेरे पैसे डबल हो जाएंगे तो लोग लाइनों में लग जाते हैं। अल्लाह कह रहा है कितने मिलेंगे? 1 के बदले तुसी खुश हो के गल नहीं कर दे, तुसी देने कितों ने? कितने मिलेंगे 1 के बदले? अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। 1 के बदले देखें आपके मोहल्ले में गरीब कौन है, उसको 1 दें, अल्लाह 10 देगा, उसका वादा है वो देगा। यार आप मेहरबानी फरमाएं, देखें कौन यतीम बच्ची की शादी करा रहा है, आगे बढ़ें, कुछ करें, अल्लाह मदद फरमाएगा। आप देखें मस्जिद बन रही हो तो सबसे पहले 1 ईंट के पैसे लेके पहुंच जाएं, 1 ईंट के। यार ये पहली ईंट कभी मेरे नाम की लगा दो ना। ज़ौक़ बनाएं, ज़ौक़। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई तो कहने लगी मेरा ना अनार खाने को दिल कर रहा है। कभी कोई फरमाइश नहीं की आज का अनार खाना है। कभी कभी बीमारी में बंदे का कुछ चीज़ों को मन चाहता है, अनार खाना है। तो हज़रत अली ने 1 अनार ला के दिया। अभी वो मुंह के करीब नहीं गया कि दरवाजे पे को मांगने वाला आ गया। हज़रत अली कहते हैं पहले मैं फ़ातिमा को रोका करता था, आज मेरा भी इरादा नहीं था, मुझे पता था आवाज़ आ गया इसने दे ही देना है, मैंने कोई मशवरा नहीं दिया। सैयदा पाक फरमाने लगी शेर खुदा बाहर दे आओ। कहते हैं वो मैंने बाहर पकड़ाया, वो लेने वाला फ़कीर अनार लेके इस गली को हुआ और सलमान फ़ारसी इस गली से आए और 9 अनार मुझे दे के ना 9 कहने लगे हुजूर ने भेजे हैं। कहते हैं मैंने कहा कि ये हमारे नहीं किसी और के हैं, कहीं और ले जा। तो मैंने कहा आपके क्यों नहीं? कहने लगे इसलिए कि अल्लाह तो 1 के बदले 10 का फरमाता है, ये 9 कैसे आए हैं?
हमने एक दिया तो हमें 10 मिलने चाहिए, तो ये 9 का क्या मतलब हुआ? तो हज़रत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, कहने लगे अली मैं भी देख रहा था शेर खुदा को रब ने कितना नवाजा, ये 10वां मैंने जेब में डाला हुआ है। 10 ही भेजे हैं मदीने वाले रसूल ने आपके लिए। तो फ़कीरी ज़ाती तौर पर फ़कीरी इख्तियार करें, यह अहले बैत का तरीका है। और सखावत करने की बात आए तो ज़रा खुल के करें। क्या करें? आपने ये नहीं कहना कि पीर साहब गलत मशवरा दे के चले गए। हमने तो आज तक यही सुना है कि चादर देख के पाँव फैलाओ, और वो हमें कह गए हैं कि सखावत। देखिए कुरान पाक ने कहा वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया सहाबा की तो शान ही ये है कि उन्हें बड़ी सख्त ज़रूरत भी हो फिर भी वो दूसरों के लिए इसार कर देते हैं, ज़रूरत के बावजूद कुर्बानी देती हैं। ये शान बयान। 2 लाख दिनार नजराना आया इमाम हुसैन के पास। कितना जी? अब आपने नाराज़ नहीं होना कि पता नहीं पीर साहब कह रहे हैं कि नजराना इतना देना चाहिए, ये नहीं आपने कहना। इसलिए कि अगर आप किसी सही आलिम की, आपको पता है कि कोई काम कर रहा है और कहीं जाके आपको चीज़ दे आते हैं, आपको पता है ये मसरफ़ ठीक है, तो आप देखें उस पर भी अल्लाह बड़ा ही अजर अता फरमाता है। मैं वैसे नजराने का नहीं, नज़र आने का कायल हूँ। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ नजराना ना दिया करो बेशक, पर नज़र तो आया करो। आप कहते हैं चलो आ गए, महीने बाद 5000 दिया, पीर राज़ी हो गए, छुट्टी हो गई। नज़र आया करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ बंदा दीन सीखता सिखाता रहता है। 2 लाख दिनार नजराना इमाम हुसैन के पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी दरवाजे पे बैठ गए, ज़ोर के वक़्त पैसे आए, असर से पहले पहले सारे बांट दिए। 2 लाख का मतलब 2 करोड़, सारे बांट दिए हुसैन इब्ने अली ने। और कहते हैं जब मेरे अब्बा जी यूँ बांट रहे थे ना, यूँ दे रहे थे गरीबों को, तो उनका सारा कुर्ता फटा हुआ था। तो जब सारे पैसे दे दिए तो मैंने पूछा अब्बा जी कुछ बचाया नहीं? कहीं पुत्र दे दिए। तो मैंने कहा अब्बा जी आप 2 दिनार रख लेते तो आपका कुर्ता ही नया आ जाता। तो कहते हैं अब ये नहीं कहा इमाम हुसैन ने कि तू बताता तो मैं रख लेता, ये नहीं फरमाया। जुमलों की तरतीब मुलाहिज़ा फरमाइए। ये नहीं फरमाया कि आप कहते तो मैं रख लेता, बल्कि फरमाने लगे बेटा तो अगर पहले बताता तो मैं सोचता, अगर तू पहले बताता तो मैं सोचता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए, फरमाने लगे मैं भी समझ गया हूँ, आपने सोचना ही था, रखने का इरादा फिर भी नहीं था। तो मिजाज बनाएं, तबीयत बनाएं, ज़ौक़ बनाएं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता रहता हूँ, ये जो बड़े, एक बंदा कहता है बहुत बड़ा इमाम हुसैन का आशिक हूँ और बड़ा ख़तीब हूँ, 40,000 लेना है। तो मैं उसे कहता हूँ अगर तू आशिक इमाम हुसैन है तो इमाम हुसैन के इश्क में आ ना महफ़िल पढ़ने के लिए, इश्क में आ, तू कोई एक महफ़िल अपनी जेब से भी करा। मैंने तो रबीउल अव्वल शरीफ में एक मीटिंग में मुझे बुला लिया, उलमा ने कहने लगे आप अच्छी तजवीज़ देंगे, कोई तजवीज़ दें। तो मैंने कहा पूछें। कुछ बातें पूछी जा रही थी, तो एक बात ये पूछी गई कि चंदा कैसे इकट्ठा करना है। तो मैंने कहा तौबा भाई, हमने नहीं मिलाद का चंदा इकट्ठा करना, सारी दुनिया सरकार का नाम का खाती है, मौलवी पीर तो बिल्कुल ही हुजूर के नाम का खाते हैं। तो इस तरह करें, सारे उलमा कम अज़ कम मिलाद की एक महफ़िल अपनी जेब से कराएँ। तो की परेशानी लगी, मैं तो इन्होंने किया है मिलाद की कम अज़ कम एक महफ़िल, इसमें कोई हर्ज वाली बात वो मिले, उनके ख़ास दोस्त मिल जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलाद का चंदा हाथ फैला के मांगना ये हमारी गैरत के लिए मुनासिब, इसलिए कि सारा कुछ ही मदीने वाले रसूल का सदका है। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद कि मिजाज सखावत का बनाएं, तबीयत सखावत की बनाएं। अब एक बात और करनी है आपसे, फिर बात को समेटता हूँ। हमारे माशरे में जो चीज़ सबसे कम होती जा रही है ना तेज़ी से, वो सब्र है, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। और चूँकि लोगों के मुंह में ज़ुबान है, अब वो ये नहीं समझते कि हर जुमला बोलने के लिए नहीं होता। कुछ जुमले बोलने से रिश्ते जुड़ते हैं और कुछ जुमले बोल देने से रिश्ते, मुख्तसर से 3 फ़िक्रें हैं, कबूल, कबूल और, तो बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ जाता है। और वो रिश्ता जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी का, और सिर्फ आपने 3 जुमले ही कहने हैं, तलाक, तलाक और
तो हमेशा के लिए टूट जाता है। जुमलों का इतना असर है, पर हमें जल्दी बड़ी है बोलने की, सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं। कुछ बंदे कहते हैं जी मैं कह देता हूँ जी जो मेरे मुंह में आए, ये अक्लमंदी नहीं है। जो बात मुंह में आए उसको पहले शरीयत की मीज़ान पर तोला जाएगा, उसे अखलाकियात के कायदे में रखा जाए। अपनी ज़िंदगी में हौसला पैदा करें। बड़ी जल्दी है हमारे जवानों को बेहौसला, ये सड़क पे मोटरसाइकिल लग गई गाड़ी के साथ, इतनी टेंशन लोगों को, इतनी परेशानी, पता नहीं क्या होने लगा, खुदा जानता है। मैं तो मजहबी स्टेजों पर बड़ी बेचैनी देखता हूँ। 6 नात खां बुला लिए, अब वो बानी जो महफिल कराने वाला है वो बेचारा उलझ गया, कहता है मैंने लाहौर जाना है मेरी पढ़ा, दूसरा कहता है नहीं मैंने तो पेशावर वाली बस पकड़नी, तीसरा कहता है तू मैनू आखे सी। मुसीबत बनी हुई। थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा हौसला, खुदारा, यही कारोबारी लोगों का हाल है। आप और हमारे मुल्क में तो बस ये 2 मिनट लगे और लोग सड़क पे आए नहीं। कभी उस्ताद जुलूस निकाल रहे हैं, कभी ताजर जुलूस निकाल रहे हैं, कभी फलाना जुलूस निकाल रहा है। थोड़ी अपनी ज़िंदगी में तहम्मुल। और इतनी टेंशन हो गई है मुआशरे में कि हर घर में 1-2 परेशानी का मरीज़ है। इतना हम सवार कर लेते हैं खौफ को, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। न कभी गरीबी ने किसी को मारा है, न कभी किसी बादशाह ने किसी को मारा है। मौत उसी वक्त आती है जब रब चाहता है। मेरी बात की समझ आ रही है? हौसला अहले बैत के मिजाज में शामिल है। तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र, वकार, संजीदगी। बात को समझ ले। अगर आप में हौसला ही नहीं तो आप तो 4 कदम नहीं चल सकते। देखे ना, इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे तो फरजक शायर आ रहा था। उसने इमाम हुसैन से कहा आप क्यों जा रहे हैं? तो आप फरमाने लगे ये देखो कूफियों ने ख़त लिखे हैं कि हमें ज़ालिम से छुड़ाओ। यजीद जैसे ज़ालिम, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जैसे ज़ालिम मुसल्लत हो गए हैं, तो अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। तो उन्होंने कहा हुसैन आप तो ठीक हैं, पर जहाँ आप जा रहे हैं वो मामला ख़राब है। आपने फरमाया वो क्या? अब हालात बताते हैं। फर्जक कहने लगा आपने बेखबर आदमी से नहीं बाखबर आदमी से सवाल किया। कहने लगा हुजूर कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं पर तलवारें यजीद के साथ हैं, आप ना जाइए। फिर कहने लगे मैं वहाँ मुस्लिम बिन अकील की लटकी हुई लाश देख के आया हूँ। बड़े दलाइल दिए पर इमाम हुसैन बड़े मुतमईन हैं। आप फरमाने लगे फर्जक ये बता मेरा भाई लटक गया है, किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं ना? ये बता कहीं झुका हुआ तो नहीं देखा तूने उसे? कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप फरमाने लगे सुन फिर तूने मुझे बड़े दलाइल दिए कि मैं ना जाऊं, पर एक बात बता कज़ा अल्लाह के चाहने से आएगी या बंदों के कहने से भी आ जाएगी? तो फर्जक कहने लगा नहीं कज़ा मौत तो तभी आएगी जब अल्लाह चाहेगा। तो आप फरमाने लगे फिर जा तू, मेरा रब मेरा बहुत बड़ा मुआफ़िज़ है। हौसले के साथ अगर आप ज़िंदगी में वक्त गुजारेंगे तो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका सच लोग सवेरे ही मान लें। आप सच्चे हैं, खरे हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि सवेरे आपकी बात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जनाब ज़ुलैखा ने इल्ज़ाम लगा दिया। बड़ी साफ़ सुथरी मोटी दलील दी जनाब यूसुफ़ ने कि अगर मेरा कुर्ता आगे से फटा है तो मैं झूठा हूँ, अगर पीछे से फटा है तो मैं सच्चा हूँ। तो कुर्ता कहाँ से फटा था? पीछे से। अजीज़ मिस्र भी समझ गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कोई गलती, दरबार में बैठे लोग भी समझ गए कि कोई गलती, पर उसने पूरे मिस्र में मशहूर कराया कि माज़अल्लाह ये गलत हैं। मशहूर भी कराया और जेल में भी डाला। नबी भी थे, सच्चे भी थे। कोई एक तारीख का हवाला कि हज़रत यूसुफ़ कहते हों कि देखो जनाब मैं नबी भी हूँ, पैगम्बर भी हूँ, माज़अल्लाह जेल में डाल दिया गया हूँ बेकसूर, ये नहीं फरमाया। 12 साल लग गए सच साबित होने में। अल्लाह करे मेरे जवानों को समझ आए। सच्चे थे पर साबित होने में कितने साल लगे? जेल में वक्त गुजारा 12 साल। और जब 12 साल जेल में टाइम गुजारा तो फिर अल्लाह ने फरमाया यूसुफ अब आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपको मैं ये एजाज़ दूंगा कि इसी मिस्र का हुक्मरान बना दिए जाओ। यहाँ किसी बंदे की हाथ की उंगली काट के फेंक दी जाए तो लोग दौड़ जाएंगे डर के। और अगर किसी बहन को बताया जाए ना तेरे भाई की ये कटी हुई उंगली है तो बहन शायद पागल हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं? लेकिन हज़रत सैयदा ज़ैनब के सामने इमाम हुसैन का सर काटा गया।
नेज़े की नोक पे रखा गया। सोचें सोचें सोचें, सर अलग है, धड़ अलग है, नेज़े की नोक पे, और पूरा महीना सैयदा ज़ैनब उसे देखती रही। बस ये 1 मिनट में ख़त्म करने लगा, तशरीफ़ रखें। तो यजीद के दरबार तक गई। क्या आपने कभी सुना है कि वो बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी? उनसे फिर बात ही नहीं होती थी। क्या हम लोगों ने हर बात पे टेंशन बना ली, अपने अंदर हौसला पैदा करें। यजीद के दरबार में जब इमाम अली मकाम का मुक़द्दस सर अनवर पहुंचा तो उसने छड़ी के साथ आपके होंठों को छेड़ा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहने लगा हुसैन देखो अल्लाह ने मुझे फ़तह दे दी। एक नाबीना सहाबी दरबार में बैठे थे, वो कहते हैं कि सैयदा ज़ैनब वो दूर सुतून के पास बैठी थी, बाप पर्दा वहाँ से उठी। हमारी औरतें तो दुख बयान करें ना तो वो बात ही नहीं सुना पाती, रोना ही इतना आता है, रोती रहती हैं, देर तक बात की समझ नहीं आती। लेकिन वो उठी हैं और हाय फाय नहीं किया, वहाँ से उठी, पहले अल्लाह की हम्द की, फिर मदीने वाले महबूब पे दरूद व सलाम पढ़ा, फिर इन्नल्लाह माअस साबिरीन की तिलावत की, और फिर जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की लहजे के अंदर वक़ार, हुसन, वो नाबीना सहाबी कहते हैं मैंने हज़रत अली के पीछे बड़े जुमे पड़े थे, उनकी बड़ी तकरीरें सुनी थी, तो साथ वाले का घुटना हिला के कहने लगे ये कहीं दरबार में अली तो नहीं आ गए, ये अली तो नहीं आ गए। लहजे में असर घोल रहे हों जैसे, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, और दरबार दमिश्क में सैयदा ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। तो आपने वहाँ एक जुमला कहा, फरमाने लगी यजीद आज तो ये लोग तेरे साथ हैं ना, लेकिन जिनके दिल हमारे साथ हैं, ज़िक्र तेरा भी क़यामत तक होगा पर लानतें भेजी जाएंगी, और ज़िक्र मेरे भाई का भी होगा पर क़यामत तक ख़तीब खुतबों में भी दरूद पढ़ते रहेंगे। हौसला आपको बड़ा करेगा। तो ये 3 बातें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, इनको फिर दोहराता हूँ। एक तो ज़िंदगी में सादगी लाएँ। ये क्या बात हुई कि सारी ज़िंदगी बंदा मकान ही बनाता रहे और मकान बनाता बनाता ही मर जाए। थोड़ा सा ठहरें, कुछ वक्त अलग करें, इबादत को दें। दूसरी बात, गरीब आदमी भी सदक़ात का, खैरात का, जहाँ उसकी तौफ़ीक है जितनी है, इस मिजाज बनाए, अल्लाह के रास्ते में देने का ज़हन बनाएं और अपने बच्चों की ज़हन साजी करें। और तीसरी बात यह कि अपनी ज़िंदगी हौसले से गुजारें, तहम्मुल से गुजारें, बुर्दबारी से गुजारें। कोई साहब थे यहाँ प्यार वाले, मोहब्बत ही करते होंगे, मुझे उन्होंने कभी फ़ोन किया था टाइम मांगने के लिए, तो मैंने इनकार कर दिया, कोई मशगूलियत होगी। ये कारी साहब चले गए, ये हमारे संगी हैं, अक्सर जाते हैं, चले गए। इन्होंने कहा कोई सिलसिला बन गया, मैं आ गया। तो उनका मुझे कल फ़ोन आया, प्यार वाले बंदे हैं, बड़े गुस्से के साथ कहने लगे साढ़े की कमज़ोरी जी साड़ी नहीं जे मनी, तो उन्होंने तो की दे छड़िया है। अब मैं उस गुस्सा भी कर सकता था ना, मैं उसको कह सो तू कौन होना मैंने ढक्कन वाला, मैं तेरा पाबंद हाँ। मैंने उसे कहा यार गलती हो गई है, हैं जी, उच्चिया नाल ते निभ जाती है जेकर दिलों निभाइए, नीविया नाल ते निभ जाती है जेकर दिलों निभाइए, ते उच्चिया नाल ना निभे मुहम्मद जे कसरा ना खाइए। और मियाँ साहब कहते थे उच्चा नाम रखाया जिसने वो चुल्हे विच सड़िया, और नीवा हो के लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा अड़िया। उस भाई ने ना बड़ी लंबी मुझे दास्तान सुनाई, मैं तो उदों भी आख्या तुसी ना मन्ने, फिर आख्या नहीं मन्ने, फिर आख्या नहीं, उधर कि मैं टुर गया हो। उसको कई शक थे कि पता नहीं कोई मतलब कि इन्होंने कोई सिफारिश दिखाई है, कोई पैसा ज़्यादा दिया है, अब किसी के ज़हन का क्या पता। तो मेरी मुलाकात भी इनसे पहली थी, आ गए, चलो बात हो गई, मैंने कहा चलो जी आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं उनकी हर बात का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से भी था। वो जब पूरी उन्होंने अपना दिल ठंडा कर लिया ना, तो मैंने उनसे कहा गलती हो गई। कहने लगे किस बात की? मैंने कहा मेरे ज़हन में था आपको वक़्त दूंगा, लेकिन आप मुझे भूल गए, बाद में ज़हन से निकल गए, माफ़ कर दें। आप यकीन करें कि वो साथी मेरे आज 3 दिन हो गया रोज़ फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैं सारी रात रोता रहता हूँ, आपने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। इस तरह भी कभी होता है, आपने कह दिया गलती हो गई, इस तरह भी कभी होता है। और मैंने उसे कहा यार मेरा मतलब है आप क्या बात, तो थोड़ा हौसला तो पैदा करें, क्या हो जाएगा मेरा मतलब। अगर अब मैं उसको इनका जवाब पत्थर से देता तो वो मेरी गिफ्तें करता, तो नहीं क्या कुछ। और कभी अगर दे भी लेना जी ईंट का जवाब पत्थर से, तो सहने वाले को सह लेना चाहिए।
हज़रत अबू बकर शिबली से कुछ लोगों ने कहा हमें आपसे बड़ा प्यार है। फरमाया जाओ, प्यार मुश्किल काम है, थोड़े बस का नहीं। उन्होंने कहा जी बड़ा प्यार है। फरमाने लगे जाओ, तुम्हारे बस की बात। वो कहने लगे बड़ा है। तो आप दौड़ के अंदर गए और जाके ना रोड़े जेब में डाल के ले आए और प्यार करने वालों को रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो भाग गए, कहने लगे बाबा पागल हो गया। तो आप फरमाने लगे तुम तो कह रहे थे प्यार है और रोड़े तुमसे दो नहीं खाए गए। ये किस किस्म का प्यार है? जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं, ये इश्क है कोई दिल। और इकबाल कहते हैं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। इसलिए हौसला और बर्दाश्त। देखे ना, मोटी सी बात है कि चल यार जान दे, माफ़ कर दे, इसमें क्या जाता है? इसमें कोई बड़ी बात है? तो हमारे लोग ये बात भी कहने को तैयार नहीं होते। हौसला करेंगे, अल्लाह आपको बड़ा कर देगा, आपका सीना बड़ा हो जाएगा। जो मैं कह सकता था मैंने कह दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ। आप समझते हैं उस बंदे को कि जो सुबह का गाड़ी में बैठा है और थोड़ा सा बीमार भी हूँ। अब जब आप भागेंगे मिलने के लिए तो मुझे भी परेशानी होगी, आपको भी। मुझे आप इजाज़त दे दें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी अल्लाह दोबारा मुलाकात कराएगा। आखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।